सो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए ये मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर के तौर पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि आप लोग का जो पेपर होता है वो आपका 3 आवर्स का होता है। मैक्सिमम मार्क्स में 100 नंबर का होता है। ह्यूमन वैल्यूज़ में इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। फिलहाल बाकी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता ही होता है, लेकिन ह्यूमन वैल्यू में नहीं होता है। इसमें आपको लिखने का तरीका भी बता देता हूँ कि इसमें लिखने का किस टाइप का लिख सकते हो आप। तो फिलहाल सबसे पहले आप लोग जितना बना सकते हो, ठीक है, अपने आसपास के जितने भी मतलब जानते हो। अभी आपको क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे आपको वो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि मूल्यों का अर्थ एवं परिभाषा को लिखिए। मूल्य, ठीक है, यानी वैल्यू क्या। देखिए, सबसे पहले मनुष्य के लिए वैल्यू क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, उसको डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हो। मान लो मैं हूँ, तो मेरा मूल्य क्या है, उसको मैं किस रूप से बता सकता हूँ आपको कि मेरा यही मूल्य है। तो उसको आप डिफाइन भी करना है, उसका अर्थ भी निकालना है, ठीक है। मूल्य नैतिकता से कैसे भिन्न है। जो आपके एथिक्स होते हैं ना, एथिक्स और मूल्य, ये आपके कॉलेज में बताया गया होगा। जब आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे उसमें बताया होगा कि वैल्यू और एथिक्स दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होते हैं, ठीक है। तो दोनों को आप इसका अर्थ अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। नेक्स्ट आपका आता है अपने जीवन के मिशन के बारे में लिखे। मोस्टली बहुत ही मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने लाइफ में 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं उसके बारे में लिखना है। मिशन एवं विजन दृष्टिकोण के बीच में अंतर बताना है। थर्ड नंबर पेपर आप क्वेश्चन आपका आता है कि डिफाइन प्रिंसिपल एंड फिलोसफी। सिद्धांत एवं दर्शन को परिभाषित कीजिए। प्रिंसिपल क्या होते हैं और फिलोसफी क्या होती है, ठीक है। ये कौन कौन सा वर्ड है इसके बारे में लिख सकते हो। आपको दिशा देने वाले अपने जीवन के 5 सिद्धांतों को लिखिए जो आपको दिशा दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको हमेशा बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके बारे में लिखना है। एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फलेस सर्विस, ब्राइट इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस इन डिटेल्स। निस्वार्थ सेवा से आप क्या समझते हैं। जो बिना ही स्वार्थ के, आई मीन बिना सोचे समझे, बिना किसी धन की लालच रखे बिना जब आप किसी की सेवा करते हैं तो उसे निस्वार्थ सेवा कहते हैं। जैसे माता पिता की सेवा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। इसकी टाइप्स कितने होते हैं, महत्व क्या है, इसके बारे में वर्णन करना है। सेक्शन बी आपका आता है कि 7 प्रश्नों के में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर का एक प्रश्न आता है। इसमें दिया गया अवेयरनेस क्या होता है, जागरूकता क्या होती है तथा इसके सिद्धांतों को लिखिए। तो जागरूकता के बारे में जानते होंगे, हर हमेशा जब जागरूक किसी की चीज़ के लिए होते हैं, जैसे फॉर किसी की कोई स्कीम आ गया तो उसके लिए आप कितने जागरूक हो, कैसे वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में जानना ही उस जागरूकता कहलाता है। आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है कि लक्ष्य क्या है। अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में लिखिए। मान लो आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो उसके बारे में लिख सकते हो। एवो में जाना चाहते हो तो उसके बारे में लिख सकते हो। सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो उसके बारे में लिख सकते हो। बिजनेसमैन बनना चाहते हो उसके बारे में लिख सकते हो। डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हो उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। आई मीन आप दुकान खोलना चाहते हो, खाद खाद की दुकान खोलना चाहते हो तो उसके बारे में लिख सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिए गए मोटिवेशन क्या है, यानी अभिप्रेरणा क्या है आपके जीवन में, इसके महत्व को लिखिए। अभिप्रेरणा वह शब्द है जिसे मनुष्य सुनने के बाद ही आत्म जागरूक हो जाता है, ठीक है, यही समझ लीजिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एग्रीकल्चर, किसी में नैतिकता का क्या महत्व है, क्या रोल है, इसके बारे में लिखना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस, राइट इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि आत्म जागरूकता से क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। संवेदनशीलता क्या होती है, इसका अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि डिस्कस अबाउट एथिकल लाइफ ऑफ एनी वन अमोंग द फॉलोइंग्स, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के ऊपर, एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर, जो भी आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक के नैतिक जीवन के बारे में चर्चा कीजिए। सेक्शन से ही आता है आपका, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं।
इसमें दिया गया है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी आत्मान्वेषण पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो आत्मसंतुष्टि होती है, जो आत्मा की संतुष्टि हो जाती है। जैसे आप रोटी खाते हो, 5 रोटी खा ली, उससे अधिक एक भी रोटी नहीं खा पाओगे, उसमें आत्मसंतुष्टि कहते हैं, यानी आत्मा की संतुष्टि मिल गई। नेक्स्ट आ गया डिफाइंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? निर्णय लेना। जैसे सही गलत का निर्णय लेना ही हमारा डिसीजन मेकिंग कहलाता है। ब्राइट एनी फोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्टेनिंग सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्ति किन्हीं 4 सूत्रों को लिखिए। आप किस टाइप्स को मतलब किसको आधार मान के आप सफल हो सकते हो, उसके बारे में लिखना है। जैसे मेहनत करोगे, ठीक है, इसके बाद लगन रखोगे, ठीक है, अपने आप को संतुष्ट रखोगे, ठीक है, तो वो सभी के बारे में लिखना है। वेट इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन इन लाइफ, यानी कि जो परीक्षा होती है अपने जीवन में, परीक्षा के महत्व को लिखिए। देखिए परीक्षा जब होती है ना, तो आपके आप अपने मतलब मन के बारे में जानते हैं, अपने आप को जानते हो कि मैं किसके लायक हूँ, ठीक है। तो उसी के लिए आप लिख सकते हो इसका रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी पेपर है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता जाऊंगा, तो वीडियो को बस बनते रहिएगा और चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करें, मैं आपको यही कहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।